Hello everyone, once again welcome to our channel. This is Dr. Vikas Chauhan, hair transplant and cosmetic surgeon at FU India. So guys, I am today back with the new video और आज का वीडियो जो है हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट के ऊपर है क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो है कंफ्यूज है हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट को लेकर क्योंकि कई क्लिनिक्स में जो है हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट काफ़ी हाई है और कई क्लिनिक्स में काफ़ी लो प्राइस है हेयर ट्रांसप्लांट की। तो इसमें कंफ्यूजन ये है पेशेंट्स को कि क्या हाई कॉस्ट का जो ट्रांसप्लांट होता है वो अच्छे होते हैं और जो लो कॉस्ट के हेयर ट्रांसप्लांट है वो अच्छे नहीं होंगे। तो इसको आज मैं क्लियर करना चाहूंगा अच्छे तरीके से इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए गाइस। सो गाइस, एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांट जो है आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट जो है सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करता। इसके काफी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए, राइट। जैसे कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस टीम होना बहुत जरूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि अगर आपका जो डॉक्टर एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस टीम होगी, तो आप लोगों की जो सर्जरी है वो काफ़ी अच्छे से हो सकती है क्योंकि डॉक्टर को एक्सपीरियंस है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट जो है शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है जिसमें कि आपकी हेयर लाइन डिज़ाइन करना है ना, ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, किस तरीके से हमें एक्सट्रैक्ट करना है, व्हाट आर द डोनर सेफ डोनर एरिया है आपका जहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ये सारा जो नॉलेज होता है वो एक एक्सपीरियंस टीम और एक्सपीरियंस डॉक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और अनएक्सपीरियंस जो टीम होती है उन लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज़ का कि किस तरीके से हम लोग हेयरलाइन डिज़ाइन करेंगे, है ना, किस तरीके से ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या कोई ग्राफ्ट का ब्रेकेज ना हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बहुत फैक्टर करती है। इस चीज़ से आप लोगों को फ़र्क ये पड़ेगा कि आप लोगों का रिजल्ट में, तो रिजल्ट जो है हेयर ट्रांसप्लांट का, अगर आपको अच्छे तरीके से सर्जरी नहीं हो पा रही है, नहीं हुई है या एक्सट्रैक्शन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि जो आपका डोनर एरिया है वो खराब हो सकता है और शायद रिजल्ट भी आपके काफ़ी हैम्पर हो सकते हैं। इसलिए जो एक्सपीरियंस टीम और एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो काफ़ी समय से सर्जरी कर रहे हैं, तो हो सकता है इनके जो कॉस्टिंग्स है थोड़े से हायर साइड हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा हायर होंगे, बट एटलीस्ट एक उनका जो कॉस्ट होता है मीडियम कॉस्ट तो होगा ही सर्जरी का, ठीक है। तो इसलिए जो कॉस्टिंग है ये थोड़ी सी हायर के साइड हो सकती है। और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि आपका ओटी सेटअप है ना। कई बार क्या होता है कि जो ओटी सेटअप्स है उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होता है। आपकी जो लाइट्स है, आपके जो ओटी लाइट्स है और जो इमरजेंसी जो मशीन्स है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए ताकि कोई भी इमरजेंसी के टाइम में आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल पाए, ठीक है। और कई जगहों में जहाँ पर काफ़ी चीप रेट में होता है सर्जरीज या बहुत कम प्राइस में सर्जरी होती है, शायद वहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ना की जाए जिससे कि आपको शायद इमरजेंसी कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो शायद आपको वो इमरजेंसी ना मिल पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी फैक्टर करती है। उसके बाद फिर आपके इक्विपमेंट्स जो है, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने क्लिनिक में, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने से, जैसे कि हम लोग यूएस बेस्ड पंच का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पंच जो है वो भी काफ़ी मैटर करता है इस चीज़ में। क्योंकि अगर आपके काफ़ी अच्छे पंच होंगे, काफ़ी फाइन पंच होंगे, तो आपके ग्राफ्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लंट पंच हो गए, अच्छे क्वालिटी के पंच नहीं होंगे, है ना, तो ग्राफ्ट एक्सट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, है ना, ग्राफ्ट ब्रेकेज हो सकते हैं। तो हम लोग यूएस बेस्ड पंच का इस्तेमाल करते हैं जो काफ़ी फाइन होते हैं, जिससे कि आपकी जो डोनर एरिया है वो डैमेज नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, कॉस्टिंग जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि ये काफ़ी महंगे आते हैं और हम लोग बाहर से यूएस बेस्ड हो गए और जर्मन बेस्ड हो गए, इन इंस्ट्रूमेंट्स का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई क्लिनिक्स में क्या होता है कि जो पंचेस है वो इंडियन बेस्ड पंच होते हैं, है ना, और एक ही पंच को बार बार इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट ये जो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको हैम्पर करे, आपके रिजल्ट्स को हैम्पर करे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ये भी फैक्टर्स डिपेंड करता है। सर्जिकल टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हम लोग क्लिनिक में जो सर्जिकल टीम है वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी एक्सपीरियंस है और हम लोग जो सर्जरी से एक ये जो सर्जरी काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर मिलके नहीं कर सकते, इसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। अगर पूरी टीम होगी तो ही बहुत अच्छे से सर्जरी हो सकती है। अगर एक पर्सन ये सर्जरी करेगा या 2 लोग मिलकर सर्जरी करेंगे तो शायद इतनी अच्छे से सर्जरी ना हो। तो एक अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हमें टाइम देना होता है पेशेंट को और इसमें इन्वेस्टमेंट भी होता है कि और जो टीम जो होती है हम लोगों की परमानेंट होती है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से किसी टीम को बुला रहे हैं, क्योंकि कई क्लिनिक्स में ऐसा भी होता है कि जब सर्जरी होती है उस टाइम पे ही वो लोग बाहर से टीम को बुलाते हैं, तो शायद वो इतने नॉलेजेबल ना हो, ठीक है, और इतनी सर्जरीज नहीं की हो उन लोगों ने, तो जिसकी वजह से शायद उतने अच्छे से सर्जरी ना भी हो आप लोगों की, ठीक है। तो वो भी रिजल्ट्स को हैम्पर कर सकता है, ठीक है।
ठीक है। और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट को लेके, क्योंकि जैसे कि बताया मैंने, डाउट्स रहता ही है, ठीक है। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूंगा, जिसमें कि आपका जो ग्रेड्स होती है, जो बार्नलेस की जो ग्रेड्स होती है, जैसे 1 से लेके 7 तक होती है, ठीक है। तो उस पे भी डिपेंड करता है आपकी कॉस्टिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसका ग्रेड 1 होता है उसका जो एरिया होता है वो काफी स्मॉल होता है बार्लिंग में, राइट। तो उसमें ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, ठीक है। तो हो सकता है उसकी कॉस्टिंग भी कम हो। बट जिसका ग्रेड 5 से 7 होता है उसमें काफी ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, और उसमें टाइम भी काफी लगता है, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जिसका ग्रेड 7, 5 या 7 होता है, तो हम उसे 2 डेज में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम लोग उसके डोनर एरिया से ज्यादा रूट्स ले पाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर पाए, और उसका जो रेसिपिएंट साइट है वहाँ ज्यादा से ज्यादा इम्प्लांट हम लोग कर पाए, ताकि उसे लुक भी काफी अच्छा मिला। तो इस टाइम में क्या होता है कि हमें 2 दिन की सर्जरी करनी पड़ती है, तो टाइम भी काफी लगता है, हमें एफर्ट भी काफी लगता है, और जो हमारा मटेरियल वो भी काफी यूज होता है। तो इसकी वजह से थोड़ा कॉस्टिंग जो है इसमें हाई हो सकता है। बट 2 डेज की सर्जरी में क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम डेंसिटी आपको काफी अच्छी दे पाएंगे, आपका मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएंगे, ये जानना जरूरी है। बट कई क्लिनिक्स में क्या होता है कि जो ग्रेड 7 होता है उसे भी वो लोग 1 डे में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि क्या होता है, कॉस्टिंग तो भले ही आपका कम हो जाएगा, बट आपका जो रिसिपिएंट साइड है जहाँ पर आप इम्प्लांट करना चाहते हैं वो शायद उतना पूरा कवर ना हो पाए, और अच्छी तरीके से कवर ना हो, इवन डेंसिटी भी आपको उतनी अच्छी ना मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा ग्राफ्स लगाने के लिए टाइम भी काफ़ी लगता है, ठीक है। और अगर हम उसे 1 डे में करने की कोशिश करेंगे तो शायद एनेस्थीसिया भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आपको जब पूरे डोनर एरिया में से हमें रूट्स लेनी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एनेस्थीसिया ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है इसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल फील करें। इवन करने वाले भी जो टीम्स है वो भी अनकंफर्टेबल फील कर सकती है, जिससे कि आपकी सर्जरी बेहतर ना हो। इसलिए जब भी जो डोनर अगर आपका बाल्डिंग एरिया बड़ा है, ग्रेड बड़ी है, आपकी ग्रेड 5 से लेके 7 है, तो उसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 2 दिन की सर्जरी करें, ताकि आपको बेटर से बेटर हम लोग रिजल्ट दे पाए, और आप लोग भी सेफ रहेंगे इससे। इसलिए थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और 1 डे की सर्जरी में कॉस्टिंग जो कई क्लिनिक्स में की जाती है वो उसकी वजह से थोड़ा कम रहता है, ठीक है। बट शायद रिजल्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, उससे इतना बेहतर रिजल्ट शायद आपको ना मिले। तो इन पॉइंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ लोग बियर्ड ट्रांसप्लांट भी कराते हैं, मूछ ट्रांसप्लांट, बियर्ड ट्रांसप्लांट, है ना, आईब्रो ट्रांसप्लांट कराते हैं, राइट। तो ये जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, काफी सॉफ्ट स्किन होती है यहाँ की, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है ना। तो इन एरियाओं की जो जो सर्जरीज होती है इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा हाई हो सकता है, क्योंकि कई बार पेशेंट पूछते हैं सर हेयर ट्रांसप्लांट में कॉस्ट थोड़ा कम है, बट आईब्रो और मूछ ट्रांसप्लांट में इतना कॉस्टिंग क्यों है। तो थोड़ा सा इसका हायर लेवल में थोड़ा कॉस्टिंग होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया होते हैं, तो इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हायर साइड रहता है। और गाइस इंडिया में अभी भी 10 रुपये ग्राफ्ट से लेके 50 रुपये ग्राफ्ट तक सर्जरी की जाती है, राइट। तो ये भी डाउट रहता है कि सर 10 रुपये ग्राफ्ट में क्या फ़र्क है और 50 रुपये ग्राफ्ट में क्या फ़र्क है। तो जैसे मैंने आपको बताया, शायद इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा मिल गया होगा। और जनरली हम लोग आजकल ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने आजकल पैकेज बना दिया, पैकेज सिस्टम कर दिया है, ताकि पेशेंट को भी कन्वीनियंस लगे, क्योंकि ग्राफ्ट के हिसाब से क्या होता है, अगर हम ग्राफ्ट के हिसाब से चार्ज करने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट तो ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्टिंग दे रहा है, बट कई बार फील होता है पेशेंट को कि शायद उतने ग्राफ्ट नहीं लगे, राइट। सो पेशेंट को डाउट रहता है, इसलिए हम लोगों ने ग्राफ्ट का सिस्टम थोड़ा बैन कर दिया है, हमने स्टॉप कर दिया है। ज़्यादातर हम लोग एरिया के हिसाब से एक पैकेज बना देते हैं, अगर ग्रेड 1 है तो उसका पैकेज, ग्रेड 5, 6, 7 जो भी उसका उसके हिसाब से हम पैकेज बना देते हैं, जिससे कि पेशेंट को किसी भी प्रकार का ग्राफ्ट को लेके कोई डाउट ना हो। हम तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे, ताकि जब आपका लुक अच्छा आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी, और आप लोगों को कोई देखेगा तो ऑफकोर्स पूछेगा कि कहाँ से आपने सर्जरी कराई थी, जिससे कि हम लोगों को भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो गाइस हेयर ट्रांसप्लांट एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम और एफर्ट काफ़ी लगता है, और ये हेयर ट्रांसप्लांट जो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं है, एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। अगर क्योंकि जो लुक है, जो जो हेयर है, जो अपने लुक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अपने फेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी लोग चाहते हैं कि अपने लुक को चेंज करें, राइट। सो आप कोशिश करिए कि एक अच्छे क्लिनिक जाने की, है ना, जहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस हो, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम हो, क्योंकि अगर आप बहुत कम प्राइस वाले क्लिनिक में जाने की कोशिश करेंगे तो शायद वहाँ आपको इतना एक्सपीरियंस ना मिले, है ना, और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ना मिले या एक्सपीरियंस टीम ना मिले, और जिसकी वजह से शायद आपके जो ट्रीटमेंट इतना अच्छा ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है मैंने, मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने कई जगहों से सर्जरी करा ली और शायद उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद दोबारा हम लोग के पास आए, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे क्लिनिक जाइए, कॉस्टिंग को ना देखें। अगर आपको लगता है, मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि आप हाई कॉस्टिंग में जाए,
बट इतने भी लो ग्रेडिंग कॉस्टिंग में ना जाए जहाँ पर आपका सर्जरी अच्छे से ना हो, क्योंकि आप एक बार सर्जरी करा रहे हैं, बार बार सर्जरी तो नहीं कराएंगे, ठीक है। और क्योंकि ये डोनर एरिया की बात है, आप और आप ही के रूट्स ले सकते हैं, हम दूसरे के रूट्स तो ले नहीं सकते, राइट। तो रूट्स भी डैमेज हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। तो कोशिश करिए अच्छे क्लिनिक में जाए ताकि आप लोगों को रिजल्ट भी काफी अच्छा मिले और बार बार आपको सर्जरी कराने की जरूरत ना पड़े। सो गाइस, इस सारे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट्स हो गए तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को न्यू न्यू अपडेट मिले। तो गाइस, आज के लिए इतना ही बोलूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।